वैज्ञानिक उपकरणों की सूची। वैज्ञानिक उपकरण, पहला उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का आविष्कार किसने किया? पॉल कोल्ट्जमैन ने। इसका उपयोग किया जाता है, इसका इसका उपयोग समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, मुख्यतः वायुयानों में। ठीक है। फिर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का आविष्कार किसने किया? लियोन बटिस्टा ने। लियोन बतिस्ता भी बोल सकते हैं हिंदी में। एनीमोमीटर लियोन बतिस्ता एल्बर्टी। हवा की गति के लिए यूज किया जाता है, 10 दिशा का दबाव मापने के लिए किया जाता है। आमीटर। आमीटर का आविष्कार फ्राइडरिय ड्रेक्सलर ने किया था। इसे विद्युत धारा मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑडियोमीटर का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसे ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, इससे ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। और एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर जॉर्ज एडवर्ड ने इसका खोज किया, आविष्कार किया एक्सेलेरोमीटर का, जॉर्ज एडवर्ड। इसका उपयोग त्वरण एक्सेलरेशन मापने के लिए यूज किया जाता है। त्वरण त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया। एवांगेलिस्टा टोरिसेली बैरोमीटर टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया। इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को जानने के लिए किया जाता है। फिर बोलोमीटर। बोलोमीटर का आविष्कार सैमुअल पियरपेंट ने किया। बोलोमीटर सैमुअल पियरपेंट लैंगले ने किया। इसका उपयोग बोलोमीटर का उपयोग अवरक्त विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है, अवरक्त विकिरणों को मापने के लिए। फिर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का आविष्कार एंटोनी लेवेजियर ने किया। इसका उपयोग ऊष्मा मापन के कार्य के लिए किया जाता है, ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का आविष्कार 1901 में हुआ। इसका आविष्कार विलियम विलियम एंथोवेन ने किया। हृदय की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हृदय का अध्ययन करने के लिए कार्डियोग्राफ। इसका आविष्कार 1901 में हुआ। इसे नोबेल प्राइज भी मिला था 1924 में। फिर अगला है कंप्यूटेटर का आविष्कार विलियम स्टारजोन ने किया। ये विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा को उल्टा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेटर विलियम स्टारजोन ने किया था इसका आविष्कार। फिर अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार अर्नेस्ट लॉरेंस ने किया। अर्नेस्ट लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन अर्नेस्ट लॉरेंस। इसका उपयोग माइक्रोवेव दोलन में आवेशित कणों के त्वरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह माइक्रोवेव दोलन में आवेशित कणों के त्वरण के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। इसका उपयोग समुद्र परिवहन के दौरान स्थानीय समय व देशांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर डिलैटोमीटर। डिलैटोमीटर का उपयोग एवं फिजाऊ के लिए होता है। डिलैटोमीटर का खोज एवं फिजाऊ ने किया, पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन हेतु। इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का आविष्कार विलियम स्नो हैरिस ने किया। विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर यूज होता है। एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का यूज फिलिया बोजिन ने किया। फिलिया बोजिन। एंडोस्कोप का यूज कहाँ होता है? शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण के लिए किया जाता है। इंटरनल इंटरनल पार्ट्स जो है बॉडी में, उनके परीक्षण के लिए एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। फिर है फैदोमीटर। फैदोमीटर का आविष्कार रेजिनाल्ड फैसेंडर ने किया। यह फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार विलियम थॉमसन ने किया। इसका यूज होता है विद्युत धारा के मापन में। फिर 18 नंबर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज एंटोनी बॉम ने किया। एंटोनी बॉम। द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। सापेक्षिक घनत्व। द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। फिर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज होता है, हाइग्रोमीटर का आविष्कार लियोनार्डो दा विंसी ने किया। किसी गैस या वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का आविष्कार हुआ है। फिर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का आविष्कार डिकास ने किया। यह दूध के सापेक्षिक घनत्व को, दूध का डेंसिटी बताने के लिए, मतलब उसका मापन करने के लिए लैक्टोमीटर यूज करते हैं। फिर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर विलियम गैस कॉइजन ने किया। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम गैस कॉइजन ने किया। यह सूक्ष्म वस्तु की लंबाई, व्यास तथा मोटाई मापने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटा जो है, जिसको हम खुद से नहीं माप सकते। माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम गैस कॉइजन। सूक्ष्म वस्तु की लंबाई एवं मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हवाई जहाज। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, जो कि यूएसए के थे। फिर स्वचालित कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? विलियम इसके स्विकार्ड विलियम स्विकार्ड ने किया था, और ये जर्मनी के थे। जीवंता का आविष्कार, एनिमेशन का आविष्कार किसने किया?
एमिले रेनॉल्ड ने, फ्रांस के थे ये। फिर पीड़ानाशक एक दवा है, एस्पिरिन। एस्पिरिन पीड़ानाशक एक दवा, इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन। डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन, ये जर्मनी के रहने वाले थे। फिर परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेयर ने किया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेयर यूएसए के थे। वायु दाब मापी का आविष्कार एवेंग्लोस्टिस्टा टॉर्सेली ने किया। एवेंग्लेडिस्टा टॉर्सेली इटली के रहने वाले थे। वायु दाब मापी का आविष्कार एवेंग्लिस्टा टॉर्सेली ने किया। गोल नोक वाली कलम, बॉल पॉइंट पेन, इसका आविष्कार किसने किया? लैस जुएलो बेरो ने किया, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब है अगला क्वेश्चन है द्विफोक्सी लेंस बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये यूएसए के थे। फिर अगला है सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पिडन, इंग्लैंड के रहने वाले थे जोसेफ एस्पिडन, सीमेंट। फिर चलचित्र का आविष्कार किसने किया? चलचित्र सिनेमा, इसका आविष्कार सुमेरी ब्रदर्स ने किया। सुमेरी ब्रदर्स फ्रांस के थे। फिर परिकल्प, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने, ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। फिर डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने किया, ये जर्मनी के थे। डायनामाइट की खोज, हाँ, डायनामाइट किसने खोजा? तो अल्फ्रेड बी नोबल ने, ये स्वीडन के थे। बिजली बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने, इटली के थे। फिर बिजली जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने, इंग्लैंड के थे। फिर बिजली लैंप का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। बिजली लैंप मतलब बल्ब, एडिसन बिजली लैंप का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, यूएसए के थे। एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? एलिसा जी ओटिस ने, यूएसए की थी। फिर ये कलम, फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडसन वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडसन वाटरमैन ने किए थे, और ये वो यूएसए के थे। अगला है ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन, यूएसए के थे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की, ये रूस के थे। अगला है प्रकाश बल्ब का आविष्कार हेनरिच गोएबेल, जर्मनी। सूक्ष्म तरंग भट्टी पेर्सी स्पेंसर, यूएसए के थे। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड गम्फिंग, यूएसए। फिर क्या है? मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया? ग्रेविले ब्रेडसो, इंग्लैंड। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार जाइट्रिस जंसिन, नीदरलैंड। माइक्रोस्कोप का जैचरिस जेंसिन, नीदरलैंड। गति निर्धारक यंत्र डॉक्टर पोल जोल, यूएसए। पेंसिलिन का आविष्कार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यूके के थे। अच्छा, अब ये रेडियो का आविष्कार गुग्लिल्मा मार्कोनी, इटली। पिस्तौल का आविष्कारक कौन है? रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, यूएसए के। छोटी माता टीका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, और ये इंग्लैंड के थे। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, इंग्लैंड के थे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, यूके के थे। पनडुब्बी का सबमरीन का आविष्कार डेविड बुल्सनेल ने किया, यूएसए के थे। तार टेलीग्राफ सैमुअल मोर्स, यूएसए के थे। तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया। फिर टेलीफोन दूरभाष का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कनाडा के थे। दूरभाष का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, ये कनाडा के थे। ये चित्रपटल, टेलीविजन को हिंदी में चित्रपटल कहते हैं, और इसका आविष्कार जॉन लोगी बैर्ड ने किया, ये इंग्लैंड के थे। फिर टीका, वैक्सीनेशन का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे। वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर, इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि यूके के थे। एक्सरे का आविष्कार विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन। एक्सरे का आविष्कार रोएंटगेन ने किया, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। विल्हेम रोएंटगेन ने किया, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट टॉपिक, खोज है मैम, भौतिक में महत्वपूर्ण खोज। अच्छा, फिजिक्स में महत्वपूर्ण खोज, पहला खोज है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, 1897 में। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, 1999 में। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, 1932। परमाणु का खोज
जॉन डाल्टन 1808 में। परमाणु बॉम्ब ऑटोहन 1941 1941। परमाणु संरचना नील बोर व रदरफोर्ड 1933। गति विषयक नियम के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। फिर ये कहाँ कितने में? 1687 में 1687। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरॉल 1896 में। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरॉल और ये 1996 में। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी 1898। फिर सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। विद्युत चुंबक के प्रेरणा माइकल फैराडे 1831। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टजन। क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने किया। फिर क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम ने। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम। फोटोग्राफी के धातु में फोटोग्राफी जी निप्से ने किया, मतलब उसने शुरू बताया उस बारे में। फिर फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबट। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट। आवर्त सारणी मेंडलेव। विद्युत प्रतिरोध के नियम जॉर्ज साइमन। तैरने का नियम आर्किमिडीज। तापयनिक उत्सर्जन एडिशन। डायोड बल्ब के बारे में सर जे ए फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब के बारे में लीडे फॉरेस्ट। और फिर नाभिक रिएक्टर के बारे में किसने बताया? एनरिको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस वैल्यू फिजिकल वैल्यूज मान के बारे में। गुरुत्व ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पूछा है। इसका वैल्यू होता है 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानक वायुमंडलीय दाब, इसका वैल्यू होता है 76 सेंटीमीटर पारा में। और ये मानक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है? 1 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड क्यू। kg मीटर पर क्यू। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 13.59 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यू। आदर्श गैस नियतांक 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रकाश की चाल निर्वात में 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 केल्विन। कूलम आवेश कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी वह राशि जिसे मापा जा सके, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या बोल रहा है? भौतिक राशि परिमाण, दिशा एवं मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर वेक्टर। अब स्केलर अदिश राशि के बारे में क्या है? अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशि ऋणात्मक हो भी सकता है और नहीं भी। इसका अर्थ है परिमाण ऋणात्मक या दिशा नहीं दर्शाती है। अदिश राशियों को बीजगणितीय योग अथवा अंतर के सामान्य नियम की सहायता से जोड़ा या घटाया जा सकता है। अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, उष्मा दाब, विकृति आदि। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका दल MSC से आता है। ऊ से उष्मा, ऊर्जा, ऊ से
उष्मा, ऊर्जा, ये सारे हो जाएंगे। उसका स से समय हो जाएगा, क से कार्य हो जाएगा, फिर द से दबाव हो जाएगा, दाब हो जाएगा, फिर ल से लंबाई हो जाएगा, एम से मास, एस से अन्यथा समय, द ल से लंबाई तो हो गया, उसका दाल, एम एस सी से क्या होता है, सी से पता नहीं, एस से स्पीड, एम एस सी से आता आता है ता, छोड़ो, टी से टेम्परेचर, अच्छा हाँ टी से टेम्परेचर है को छोड़ो, मारो बोली। सदिश वेक्टर, वेक्टर राशि के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, कोण संवेग, बलाघूर्ण, विद्युत संघनत्व, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र आदि। कुछ भौतिक राशियों को परिमाण व दिशा द्वारा भी पूर्ण परिभाषित नहीं कर सकते, इन्हें सदिश टेंसर कहते हैं, जैसे जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल, विकृति, घनत्व आदि। प्रदेश का विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिमाण ही शून्य नहीं है, हो सकता परिमाण ही शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, क्या उनका उनका दिशा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम ही शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उनका परिणाम शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है, कौन सी वेक्टर राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, तो बल 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 एक वेक्टर राशि है, बल एक वेक्टर राशि है तथा जल, तापमान, ऊर्जा ये सब अदिश राशि, जल, तापमान, ऊर्जा अदिश राशि है। अगर थर्ड नंबर, कौन सी राशि सदिश है, सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि त्वरण है। क्वेश्चन है 4 नंबर, सदिश राशि है कोणीय वेग, सदिश राशि किसी वस्तु को कोणीय संवेग, घूर्णन त्रिज्या और रेखीय संवेग का सदिश गुणनफल है। कौन सा अदिश राशि है, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह राशि जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल है दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, तापमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। विस्थापन, वेग, रेखीय संवेग तथा जल, बल, समझ में नहीं आ रहा। वैज्ञानिक उपकरणों की सूची, वैज्ञानिक उपकरण, पहला उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का आविष्कार किसने किया, पॉल कोल्ट्जमैन ने। इसका उपयोग किया जाता है, इसका इसका उपयोग समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, मुख्यतः वायुयानों में, ठीक है।
फिर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का आविष्कार किसने किया? बटिस्टा ने। लियोन बतिस्ता भी बोल सकते हैं हिंदी में। एनीमोमीटर लियोन बतिस्ता एल्बर्टी। हवा की गति के लिए यूज किया जाता है। 10 दिशा का दबाव मापने के लिए किया जाता है। आमीटर, आमीटर का आविष्कार फ्राइडरियर ड्रेक्सलर ने किया था। इसे विद्युत धारा मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑडियोमीटर का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसे ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। इससे ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। और एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर जॉर्ज एडवर्ड ने इसका खोज किया, आविष्कार किया एक्सेलेरोमीटर का। जॉर्ज एडवर्ड। इसका उपयोग त्वरण एक्सेलरेशन मापने के लिए यूज किया जाता है। त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया। एवांगेलिस्टा टोरिसेली, टोरिसेली बैरोमीटर टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया। इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को जानने के लिए किया जाता है। फिर बोलोमीटर, बोलोमीटर का आविष्कार सैमुअल पियरपेंट ने किया। बोलोमीटर सैमुअल पियरपेंट लैंगले ने किया। इसका उपयोग बोलोमीटर का उपयोग अवरक्त विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। अवरक्त विकिरणों को मापने के लिए। फिर कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का आविष्कार एंटोनी लेवेजियर ने किया। इसका उपयोग ऊष्मा मापन के कार्य के लिए किया जाता है। ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ का आविष्कार 1901 में हुआ। इसका आविष्कार विलियम विलियम एंथोवेन ने किया। हृदय की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हृदय का अध्ययन करने के लिए कार्डियोग्राफ। इसका आविष्कार 1901 में हुआ। इसे नोबेल प्राइज भी मिला था 1924 में। फिर अगला है कंप्यूटेटर, कंप्यूटेटर का आविष्कार विलियम स्टारजोन ने किया। ये विद्युत जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा को उल्टा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेटर विलियम स्टारजोन ने किया था इसका आविष्कार। फिर अगला है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार अर्नेस्ट लॉरेंस ने किया। अर्नेस्ट लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन अर्नेस्ट लॉरेंस। इसका उपयोग माइक्रोवेव दोलन में आवेशित कणों के त्वरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह माइक्रोवेव दोलन में आवेशित कणों के त्वरण के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। इसका उपयोग समुद्र परिवहन के दौरान स्थानीय समय व देशांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर डिलैटोमीटर, डिलैटोमीटर का उपयोग एवं फिजाऊ के लिए होता है। डिलैटोमीटर का खोज एवं फिजाऊ ने किया। पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन हेतु। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर का आविष्कार विलियम स्नो हैरिस ने किया। विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर यूज होता है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप का यूज फिलिया बोजिन ने किया। फिलिया बोजिन। एंडोस्कोप का यूज कहाँ होता है? शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण के लिए किया जाता है। इंटरनल इंटरनल पार्ट्स जो है बॉडी में, उनके परीक्षण के लिए एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। फिर है फैदोमीटर, फैदोमीटर का आविष्कार रेजिनाल्ड फैसेंडर ने किया। रेजिनाल्ड फैसेंडर ने किया। यह फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार विलियम थॉमसन ने किया। इसका यूज होता है विद्युत धारा के मापन में। फिर 18 नंबर है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का यूज एंटोनी बॉम ने किया। एंटोनी बॉम। द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। सापेक्षिक घनत्व, द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। फिर है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का यूज होता है। हाइग्रोमीटर का आविष्कार लियांडो दी विंसी ने किया। किसी गैस या वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का आविष्कार हुआ है। फिर लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का आविष्कार डिकास ने किया। यह दूध के सापेक्षिक घनत्व, दूध का डेंसिटी बताने के लिए, मतलब उसका मापन करने के लिए लैक्टोमीटर यूज करते हैं। फिर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर विलियम गैस कॉइजन ने किया। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम गैस कॉइजन ने किया। यह सूक्ष्म वस्तु की लंबाई, व्यास तथा मोटाई मापने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटा जो है, जिसको हम खुद से नहीं माप सकते। माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम गैस कॉइजन। सूक्ष्म वस्तु की लंबाई एवं मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हवाई जहाज, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, जो कि यूएसए के थे। फिर स्वचालित कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? विलियम इसके स्विकार्ड, विलियम स्विकार्ड ने किया था, और ये जर्मनी के थे। जीवंता का आविष्कार, एनिमेशन का आविष्कार किसने किया? एमिले रैनॉल्ड ने, फ्रांस के थे ये। फिर पीड़ानाशक एक दवा है, एस्पिरिन पीड़ानाशक एक दवा, इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन।
डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन, ये जर्मनी के रहने वाले थे। फिर परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेयर ने किया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेयर यूएसए के थे। वायु दाब मापी का आविष्कार एवेंग्लोस्टिस्टा टॉर्सेली ने किया। एवेंग्लेडिस्टा टॉर्सेली इटली के रहने वाले थे। वायु दाब मापी का आविष्कार एवेंग्लिस्टा टॉर्सेली ने किया। गोल नोक वाली कलम बॉल पॉइंट पेन, इसका आविष्कार किसने किया? लैस जुलो बेरो ने किया और ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब है अगला क्वेश्चन है द्विफोक्सी लेंस बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये यूएसए के थे। फिर अगला है सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पिडन, इंग्लैंड के रहने वाले थे जोसेफ एस्पिडन। सीमेंट। फिर चलचित्र का आविष्कार किसने किया? चलचित्र सिनेमा, इसका आविष्कार सुमेरी ब्रदर्स ने किया। सुमेरी ब्रदर्स फ्रांस के थे। फिर परिकलक, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने, ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। फिर डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने किया, ये जर्मनी के थे। डायनामाइट की खोज, हाँ, डायनामाइट किसने खोजा? तो अल्फ्रेड बी नोबल ने, ये स्वीडन के थे। बिजली बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने, इटली के थे। फिर बिजली जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने, इंग्लैंड के थे। फिर बिजली लैंप का आविष्कार किसने किया? बिजली लैंप थॉमस अल्वा एडिसन। बिजली लैंप मतलब बल्ब, एडिसन बिजली लैंप का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए के थे। एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? एलिसा जी ओटिस ने, यूएसए की थी। फिर ये कलम फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडसन वाटरमैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडसन वाटरमैन ने किए थे और ये वो यूएसए के थे। अगला है ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन, यूएसए के थे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की, ये रूस के थे। अगला है प्रकाश बल्ब का आविष्कार हेनरिच गोएबेल, जर्मनी। सूक्ष्म तरंग भट्टी पेर्सी स्पेंसर, यूएसए के थे। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड गम्फिंग, यूएसए। फिर क्या है? मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया? ग्रेविले ब्रेडसो, इंग्लैंड। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार जाइट्रिस जंसिन, नीदरलैंड। सूक्ष्म माइक्रोस्कोप का जैचरिस जेंसिन, नीदरलैंड। गति निर्धारक यंत्र डॉक्टर पोल जोल, यूएसए। पेंसिलिन का आविष्कार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यूके के थे। अच्छा, अब ये रेडियो का आविष्कार गुग्लिल्मा मार्कोनी, इटली। पिस्तौल का आविष्कारक कौन है? रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, यूएसए के। छोटी माता टीका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, और ये इंग्लैंड के थे। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, इंग्लैंड के थे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, यूके के थे। पनडुब्बी का सबमरीन का आविष्कार डेविड बुल्सनेल ने किया, यूएसए के थे। टेलीग्राफ सैमुअल मोर्स, यूएसए के थे। तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया। फिर टेलीफोन दूरभाष का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कनाडा के थे। दूरभाष का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, ये कनाडा के थे। ये चित्रपटल टेलीविजन को हिंदी में चित्रपटल कहते हैं और इसका आविष्कार जॉन लोगी बैर्ड ने किया, ये इंग्लैंड के थे। फिर टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे। वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर, इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टीम बर्नर्स-ली ने, जो कि यूके के थे। एक्सरे का आविष्कार विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन। एक्सरे का आविष्कार रोएंटगेन ने किया और ये जर्मनी के रहने वाले थे। विल्हेम रोएंटगेन ने किया, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट टॉपिक खोज है मैम, भौतिक में महत्वपूर्ण खोज। अच्छा, फिजिक्स में महत्वपूर्ण खोज, पहला खोज है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, 1897 में। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, 1999 में। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, 1932। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन, 1808 में। परमाणु बॉम्ब ऑटो हन
1941 1941 परमाणु संरचना नील बोर व रदरफोर्ड 1933 गति विषयक नियम के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। फिर ये कहाँ कितने में? 1687 में 1687। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरॉल ने। हेनरी बैकरॉल 1896 में। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरॉल बैकरॉल और ये 1996 में। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी 1898। फिर सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। विद्युत चुंबक के प्रेरणा माइकल फैराडे 1831। माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स एक्स किरणें विल्हेम रोंटगन। क्वांटम सिद्धांत एक्स किरणें विल्हेम रोंटगन। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने किया। फिर क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण के नियम। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम ने। कूलम। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के धातु में फोटोग्राफी जी निप्से ने किया, मतलब उसने शुरू बताया उस बारे में। फिर फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट ने। टॉलबट। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट। आवर्त सारणी मेंडलेव। विद्युत प्रतिरोध के नियम जॉर्ज साइमन। तैरने का नियम आर्किमिडीज। तैरने का नियम आर्किमिडीज। तापयनिक उत्सर्जन एडिशन। डायोड बल्ब के बारे में सर जे ए फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब के बारे में लीडे फॉरेस्ट। और फिर नाभिक रिएक्टर के बारे में किसने बताया? एनरिको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंस वैल्यू फिजिकल वैल्यूज मान के बारे में। गुरुत्व त्वरण गुरुत्व ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। इसका वैल्यू होता है 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानक वायुमंडलीय दाब, इसका वैल्यू होता है 76 सेंटीमीटर पारा के लिए पारा में। और ये मानक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है? 1 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड क्यू। मीटर पर क्यू kg मीटर पर क्यू। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 13.59 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यू। आदर्श गैस नियतांक 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रकाश की चाल निर्वात में 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 केल्विन। कूलम। आवेश कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी वह राशि जिसे मापा जा सके, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या बोल रहा है? भौतिक राशि परिमाण दिशा एवं मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर वेक्टर। अब स्केलर अदिश राशि के बारे में क्या है? अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशि ऋणात्मक हो भी सकता है और नहीं भी। इसका अर्थ है परिमाण ऋणात्मक या दिशा नहीं दर्शाती है। अदिश राशियों को बीजगणितीय योग अथवा अंतर के सामान्य नियम की सहायता से जोड़ा या घटाया जा सकता है। अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, ऊष्मा दाब, विकृति आदि। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका दल एमएससी से आता है। ऊ से ऊष्मा ऊर्जा, ऊ से ऊष्मा ऊर्जा, ये सारे हो जाएंगे। उसका स से समय हो जाएगा, क से कार्य हो जाएगा, फिर द से दबाव हो जाएगा, दाब हो जाएगा, फिर
लौ से लंबाई हो जाएगा, एम से मास, एस से अन्यथा समय, लौ से लंबाई तो हो गया उसका दाल, एम एस सी से क्या होता है, सी से पता नहीं, एस से स्पीड, एम एस सी से आता, आता है ता, छोड़ो, टी से टेम्परेचर, अच्छा हाँ टी से टेम्परेचर है को छोड़ो मारो गोली। सदिश वेक्टर, वेक्टर राशि के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, कोण संवेग, बलाघूर्ण, विद्युत संघनत्व, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र आदि। कुछ भौतिक राशियों को परिमाण व दिशा द्वारा भी पूर्ण परिभाषित नहीं कर सकते, इन्हें सदिश टेंसर कहते हैं, जैसे जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल, विकृति, घनत्व आदि। सदिश का विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिमाण ही शून्य नहीं है, हो सकता परिमाण ही शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, क्या उनका उनका दिशा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम ही शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उनका परिणाम शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है, कौन सी वेक्टर राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, तो बल 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 एक वेक्टर राशि है, बल एक वेक्टर राशि है तथा जल, तापमान, ऊर्जा ये सब अदिश राशि, जल, तापमान, ऊर्जा अदिश राशि है। अगर थर्ड नंबर, कौन सी राशि सदिश है, सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि त्वरण है। क्वेश्चन है 4 नंबर, सदिश राशि है कोणीय वेग, सदिश राशि किसी वस्तु को कोणीय संवेग, घूर्णन त्रिज्या और रेख के संवेग का सदिश गुणनफल है। कौन सा अदिश राशि है, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह राशि जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल है दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, तापमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। विस्थापन, वेग, रेखीय संवेग तथा जल, बल, समझ में नहीं आ रहा।